अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो चूज़ा है ना, वो हीटअप का शिकार हो गया है। शदीद गर्मी है, 54, 55, 57 के ऊपर दिन को टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आज हमारे 3 चूज़ों की मोर्टेलिटी हो गई है। 41 दिन का हमारा चूज़ा है जी। आज आप देखें, जो गर्मी के है ना हालात वाक़यात, वो शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, तो वो हीटअप होने की वजह से है ना, इक्का दुक्का चूज़े सांस भी ले रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना, हमने आपको फ़िलहाल प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। इकोलाई का थोड़ा सा मसला था, उसके मतलब हमने एक वीडियो शेयर कर दी थी आपके साथ। और एक ही डोज जो है ना, हमने तकरीबन सुबह को 12 घंटे के लिए एक इस्तेमाल की थी, एक तकरीबन 16 घंटे के लिए इस्तेमाल थी। उससे इकोलाई वाला जो थोड़ा बहुत मसला था झिल्ली का, वो हल हो गया है। मगर जो अब जो है ना, वो हीट वाला मसला, उसकी वजह से 3 चूज़े जो है ना मोर्टेलिटी की है। तो अब हमने उसके लिए दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हीटअप के लिए बहुत गंदी सी बीमारी है। जब चूज़ा हीटअप हो जाता है तो बड़ी तेज़ी के अंदर जो है ना फ्लाग में मुआत या मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से जो है ना, डिस्प्रिन 2 लीटर 2 गोली 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। 24 घंटे हमने पानी देना है। 12-12 घंटे की हमने डोज यानी कि रखनी है। ये देखें, ये भरा हुआ है टब। डिस्प्रिन की गोलियां आम यानी कि मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, ठीक है ना। 2 गोलियां हमने डिस्प्रिन की इस्तेमाल करनी है हीटअप चूज़े के लिए। उसके बाद एक केन के अंदर 1 पूरी ORS की इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। पूरी ORS की 1 लीटर पानी, एक पूरी जो है ना पेडिट्राल ORS, ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है और हम मुर्गियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक पूरी ORS की 6 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे हम पेडिट्राल की। और 1 लीटर पानी के अंदर 2 डिस्प्रिन की गोलियां इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है ना, हाई इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये डब्बा है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोपट यानी कि भी डाला हुआ है। ये अच्छा जी, जो इलेक्ट्रोपट है ना, ये शॉपर के अंदर था। ये हाई इलेक्ट्रोलाइट का डब्बा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हमने पहले इस्तेमाल किया था। इलेक्ट्रोपट जो है ना, हमने तकरीबन 100 ग्राम जो है ना 100 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है इसका। ये मैं तोड़ रहा हूँ, नीचे कंडा है, कंडे के हिसाब से वज़न कर लेंगे हम इसका, ठीक है ना। ये हम तकरीबन 12-12 घंटे के हिसाब से चलाएंगे, 24 घंटे लगातार देंगे, ठीक है ना। अभी तक चूज़ों ने जो है ना फीड खाना नहीं छोड़ी है। इस बीमारी के अंदर जो है ना तकरीबन चूज़े फीड खाना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमने हमारा चूज़ा जो है ना सही है, फीड खा रहा है, पूरी प्रॉपर खा रहा है। क्योंकि अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फीड खानी बिल्कुल बंद कर जाता है, मोर्टेलिटी शदीद हो जाती है, चूज़े की मौत शुरू हो जाती है। अब हम जो है ना 3 चूज़े मरने के फ़ौरन बाद ही दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे फ्लाग के ऊपर मेहरबानी करे जी। ये बहुत ज़्यादा अभी यानी कि इलाकों में वबा फैली हुई है, इससे बहुत ज़्यादा यानी कि हीटअप होकर चूज़ा जो है ना बात यानी कि भी करता है। मेरे अपने कज़न की बूढ़े वाला के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा फार्म है, 12,000 चूज़ा था उनका। तो उसमें से 4,000 चूज़े की जो है ना मौत हो चुकी है। पहले उनके यानी भी जैसे मेरे इस फ्लाग के अंदर शुरू हुआ था काम, ये यानी कि गंभोर वाला मसला शुरू के दिनों में, और बुखार वाला वो हो गया था। उसके बाद जो है ना फिर उनके यानी कि इकोलाई वाला मसला हो गया, फिर सांस का मसला हो गया, उसके बाद चूज़ा हीटअप हो गया। आप देख रहे हैं 12,000 चूज़े के अंदर जो है ना वो 4,000 उनके चूज़े की मोर्टेलिटी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे इस फ्लाग के अंदर सिर्फ अभी 3 चूज़े ही मौत का शिकार में, बकाया मेरा पूरे का पूरा फ्लाग सही है। अब हम जो है ना ये प्रॉपर दवाई इस्तेमाल करेंगे। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। डिस्प्रिन है, इलेक्ट्रोपट जो है ना ये ताकत के लिए होता है, खुराक हजम करने के लिए होता है, चूज़े को क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है, उनके पट्टे वगैरह जो है ना वो तेज़ करता है, गर्मी से इसको निजात दिलाता है। और जो ORS है ना, इनमें इनके भी जो भी पानी की कमी होती है, हीट का मौसम होता है तो हीटअप जो हुआ होता है उसमें इनके ये भी इलेक्ट्रोलाइट की किस्म है। हाजमा उनका इनके दुरुस्त रखता है, मैदे को सही करता है, अगर उनको मोशन लग रहे हों तो उसको सही करता है।
बहुत अच्छी चीज़ है। पेनिट्राल भी गर्मियों के मौसम के अंदर, और डिस्प्रिन की गोलियाँ जो इनमें बुखार की शिकायत होगी, इसमें इनके नज़ले ज़ुकाम की हल्की फुल्की साथ शिकायत होगी, सांस का जो थोड़ा बहुत मसला आ रहा होता है, इक्का दुक्का चीज़ों में नज़र आता है ना। डिस्प्रिन जो हमने बताया ना, ये सांस के मसले के लिए, इनमें दर्द की कैफियत हो, बुखार हो, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये खून को पतला करती है, बहुत सारे अमराज में ये फ़ायदा देती है। इसके नुकसानात बहुत ही कम है। मगर डिस्प्रिन की जो गोलियां ना, हम ये देखें, पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं तो वो तगारी के अंदर लोहे की तगारी इस्तेमाल की है। इस बार जो है ना प्लास्टिक का टप इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो डिस्प्रिन की गोली होती है, ये देखें पानी के अंदर डालते ही ऐसे घुल जाती है। तो अगर ये लोहे के डब्बे में डालेंगे तो उसमें वो फिर वो घुलने वाला अमल जो है ना, उसमें स्टील वाला भी अंसर शामिल हो जाएगा, लोहे के जंग वगैरह वाला। लिहाजा हम प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट ना आए। ठीक है दोस्तों, आपके साथ मैंने नुस्खा शेयर कर दिया है हीटअप चूज़े के मसले के लिए। थोड़ा बहुत सांस का मसला हो, चूज़ा हीट हो, इसमें निशानी ये होती है कि इनकी जो कलेजियाँ होती हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी जो होती है ना, इनके भी हल्की सी स्याह माइल हो जाती हैं। और इनके जो फेफड़े होते हैं, इनमें भी हल्की हल्की सी झिल्ली होती है। ये अलामात होती है, अगर आप खुद चूज़ा खोल सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो बनाकर हमने लोड कर दी है, कर रहे हैं जी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आए, हक़ाइक़ के खिलाफ ना हो, तो प्लीज़ फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब बनता है जी, लाइक बनता है, और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि मैंने गुफ्तगू आपके साथ सही किया है, नुस्खा सही शेयर किया है या गलत शेयर किया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।